ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। उस तो बाद 5 ਤੋਂ 6 क्वेश्चन मैथ ਤੇ रीजनिंग तो, उस तो बाद 2 क्वेश्चन कंप्यूटर तो ते 2 क्वेश्चन ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ व्याकरण तो देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 20 क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 20 क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 17 क्वेश्चन सही हो रहे ने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ठीक है। ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। नाल तुहानू सारे क्वेश्चंस ਨੂੰ खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपां विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कंप्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर पावर। यानी आपां पूछा गया है वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट किहड़ा बन गया, ठीक है, जो कि कंप्लीटली ऑपरेट किया जाता है सोलर पावर के उपर। उस एयरपोर्ट का नाम की है? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, कोची एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी ते कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है कोची एयरपोर्ट, जो कित्थे लोकेटेड है? केरला दे विच है, ठीक है। केरला दे विच कोची एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो कि कंप्लीटली ऑपरेट किया जाता है सोलर पावर के उपर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन कोची एयरपोर्ट। नैक्सट देखो सैकेंड नंबर क्वेश्चन, वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हेल्ड इन 1896। यानी आपां नूं पूछा गया है पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स करवाए गए सी 1896 ईस्वी दे विच किस सिटी दे विच करवाए गए सी? लंडन दे विच, एथेंस दे विच, मैड्रिड दे विच या फिर अनकारा दे विच? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है एथेंस, जो ग्रीस की कैपिटल है, ठीक है। ग्रीस दे विच एथेंस दे विच करवाए गए सी 1896 ईस्वी दे विच पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन एथेंस ग्रीस। नैक्सट देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सैटअप विद द असिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी आपां नूं पूछा गया है इंडिया दे विच राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसनूं सैटअप किया गया सी। आपां नूं पूछा गया है इस प्लांट नूं सैटअप करन दे लई इंडिया दे द्वारा जो असिस्टेंस है हैल्प लई गई सी किस देश की ली गई सी, ठीक है। यह आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, रशिया, अमरीका, USA, UK या फिर जर्मनी। राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसनूं सैटअप करने के लिए इंडिया के द्वारा जो हैल्प ली गई सी वो ली गई सी जर्मनी देश की। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है डी ऑप्शन जर्मनी। कि तुसीं कमेंट बॉक्स के लिख के दस सकते हो जो राउरकेला स्टील प्लांट है यह किस स्टेट के विच है, ठीक है। आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के लिखना है यह किस स्टेट के विच लोकेटेड है राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। इस तो इलावा अपन ये भी याद रखना है एक होर जो स्टील प्लांट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह भी आपां नूं पूछा जाता है एग्जाम दे विच। यह इंडिया के द्वारा हैल्प ली गई सी किस देश की इसनूं सैटअप करने के लिए? इस दे लई इंडिया के द्वारा जो हैल्प ली गई सी वो ली गई सी ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की। यह भी आपां नूं काफ़ी बारी जिहड़ा क्वेश्चन है वो पूछा जाता एग्जाम दे विच। यह भी तुसीं याद रखो। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जिहड़ा अपना आंसर बनेगा, ठीक है जी, जर्मनी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। यानी जो पहला 5 ईयर प्लान है यह किस मॉडल के उपर बेस्ड है, ठीक है। हारोड डोमर मॉडल, महलानोबिस मॉडल, बॉम्बे मॉडल या फिर चेन्नई मॉडल। जो पहला 5 ईयर प्लान है फर्स्ट 5 ईयर प्लान यह बेस्ड है किस मॉडल के उपर? इस मॉडल का नाम है हारोद डोमर मॉडल। इस क्वेश्चन का जो अपना सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन हारोद डोमर मॉडल। अपन ये भी याद रखना है जो पहला 5 ईयर प्लान है जो लॉन्च किया गया सी 1951 तो लैके 1956 तक। यानी इस 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड सी 1951 तो लैके 1956 तक का सी। यह आपने याद रखना है। इस 5 ईयर प्लान के आपने जो फोकस किया सी वो किया सी एग्रीकल्चर के उपर, ठीक है। आपां नूं पूछा जाता है किहड़ा 5 ईयर प्लान है जिस दे उपर आपने जो मेन फोकस किया सी वो एग्रीकल्चर के उपर किया सी, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद आपने ये भी याद रखना है आपां नूं पूछा जाता एग्जाम दे विच दमोदर
ਵੈਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है। ठीक है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਦਾ SBI ਦਾ 1955 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। जो SBI ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है। ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ए ऑप्शन हारोद दोमर मॉडल। जो PC महिला नोबिस मॉडल है यह बेस्ड है सैकेंड 5 ईयर प्लान, यानी इस मॉडल के उपर बेस्ड है जो सैकेंड 5 ईयर प्लान है। ठीक है, वह PC महिला नोबिस मॉडल के उपर बेस्ड है, ये भी याद रखना है अपने। आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। द नैशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस इज लोकेटेड एट, यानी एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसका नाम क्या है नैशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस। ये पूछा गया अपन किस सिटी दे विच है। ठीक है, बैंगलोर दे विच, जम्मू दे विच, न्यू दिल्ली दे विच या फिर शिलोंग दे विच। नैशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस यह लोकेटेड है नवी दिल्ली यानी न्यू दिल्ली दे विच। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन न्यू दिल्ली। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ठीक है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह कित्थे लोकेटेड है, किस सिटी दे विच? दिल्ली दे विच, बैंगलोर दे विच, मद्रास दे विच या फिर लखनऊ दे विच? यह लोकेटेड है लखनऊ यूपी दे विच। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यह लखनऊ यूपी दे विच लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकलूडेड इन DPSP डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके जो आर्टिकल ने वो 36 तो लैके 51 तक ने जोड़े वो बिलोंग करते हैं, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 36 तो लैके 51 तक जो आर्टिकल्स ने वो डील करते हैं DPSP के नाल, जो आपने आयरलैंड तो बोरो किए हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो किए हैं जो DPSPs ने। ठीक है, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस तो पहला जो 12 तो लैके 35 तक ने वो फंडामेंटल राइट्स ने। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ये आपने याद रखना है। और इस दे विच आपां नूं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकलूडेड, यानी किन्हां नूं इनकलूड किया जाता है DPSPs दे विच, ये पूछा गया आपां नूं। सब तो पहला पॉइंट यानी 2 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने, आपां नूं पूछा गया है करैक्ट मार्क करना है अपने। ठीक है, सब तो पहली स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये बेसिकली जो DPSP है उसका पार्ट नहीं हैगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर यह एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ठीक है, यह आर्टिकल जो 23 ते 24 आर्टिकल 23 ते 24 ने जोड़े ये डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इस दे नाल डील करते हैं। इस दे विच जिहड़ा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यह आपने याद रखना है, यह एक फंडामेंटल राइट है। इस करके पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग दी गई है। उस तो बाद सैकेंड देखो, यानी अपना आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने दोनों के विचों कोई आंसर होएगा। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल परपजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरीअस टू हेल्थ, यानी जो मेडिसिनल परपज़ के लिए जी ये यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज इन्हों यूज़ नहीं कर सकते जो इंजूरीस होंगे ने हेल्थ के लिए। यह बिल्कुल सही है, यह पार्ट है किसका DPSP का, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा बी ऑप्शन सेकंड ओनली, यानी यह DPSP के अंडर आती है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फंडामेंटल राइट के अंडर आती है। इस करके अपना जो आंसर बनूगा सिर्फ और सिर्फ सैकेंड स्टेटमेंट वाला ही बनेगा। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्सिस काउंसिल, यानी नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है इसके जोड़े चेयरमैन ने वह कौन होंगे ने? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सिस, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है इसके जोड़े चेयरमैन होंगे ने वह होंगे ने देश के प्रधानमंत्री। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਬੀਸੈਂਟ, ਐਲਨ ऑक्टावियन ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मैडम ब्लैवेटस्की एंड ऑलकॉट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन, मैडम ब्लैवेटस्की एंड ऑलकॉट जो ने इन्हां दे द्वारा फाउंड किया गया सी थियोसोफिकल सोसाइटी नूं अमरीका दे विच USA दे विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन, मैडम ब्लैवेटस्की एंड ऑलकॉट। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना वाज रिटन बाय, यानी मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना इसनूं किस दे द्वारा कंपोज किया गया, किस दे द्वारा लिखा गया? ठीक है, ये पूछा गया आपां नूं किस सिख गुरु के द्वारा लिखा गया? श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, या फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना यह जो है यह कंपोज किया गया है किस दे द्वारा? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा, जो सिखिज़म के 10th गुरु हुए ने। ठीक है, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। और इन्हों का जो जन्म होया सी वो होया सी 1666 दे विच। ठीक है, इन्हों का जो बर्थ होया सी 1666 दे विच होया सी पटना दे विच बिहार दे विच। पटना बिहार दे विच 1666 दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ होंदा है। ठीक है, ये याद रखना है अपने। और इन्हों के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई सी जिसका नाम आपां नूं काफ़ी बार एग्जाम दे विच पूछा जा चुका है, आपां ने याद रखना है। उसका नाम है बचित्र नाटक। ठीक है, बचित्र नाटक जो है यह ऑटोबायोग्राफी है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन है जो डायरैक्ट पूछा गया आपां नूं, बचित्र नाटक जो है यह किस सिख गुरु की ऑटोबायोग्राफी है? तो आपां ने याद रखना है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की है। ठीक है, और एक सिस्टम चलता सी मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम इसनों अबॉलिश भी किया सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, आपां नूं यह भी क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के, जो मसंद सिस्टम है इसनों अबॉलिश किस सिख गुरु के द्वारा किया गया सी? काफ़ी बार एग्जाम के पूछा जा चुका है। तो आंसर अपना आंसर बन जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, और इन्हों के द्वारा ज्योति जोत समाए गए सी 1708 ईस्वी दे विच नंदेड़ दे विच महाराष्ट्र दे विच। नंदेड़ महाराष्ट्र दे विच इन्हों के द्वारा ज्योति जोत समाए गए सी 1708 ईस्वी दे विच। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने इन्होंने नोट कर लिया करो, कई बार इन्हों तो क्वेश्चन जो एग्जाम के डायरैक्ट देखने को मिलते हैं। इसका आंसर बनेगा अपना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, बी ऑप्शन। ठीक है, इत्थे तक 10 क्वेश्चन अपने जीके दे सी, जिस दे विच आपां ने 1-2 क्वेश्चन जो पंजाब जीके तो भी कवर किया इस तो बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन अपने को 11 नंबर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है इत्थों। ठीक है, एक ट्रेन है कहते 240 मीटर लंबी है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यह कितना टाइम लगेगी एक होर ट्रेन नूं क्रॉस करने के लिए? 270 मीटर लंबी वो ट्रेन है और इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का मतलब की है, एक जो ट्रेन है ट्रेन 1 मान लो इसनूं। ठीक है, इसनूं ट्रेन 2 मान लो। यह ट्रेन है जी इधर जा रही है तो यह ट्रेन है जी इधर नूं जा रही है, यह ओपोजिट डायरैक्शन के जा रही ने दोनों जो ट्रेनस ने। इसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर, इसकी कितनी है 270 मीटर। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस दे विच किन्ने टाइम दे विच ये क्रॉस कर देंगे एक दूजे नूं, ये पूछा गया आपां नूं एग्जाम दे विच इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, ये बेसिकली दोनों की ने ओपोजिट डायरैक्शन दे विच ने। ये गल याद रखनी आपां ने, जदों ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हुंदियां ने तां दोनों जो ट्रेनस ने इन्हां दी लंबाई है जिहड़ी इन्हां दोनों नूं ऐड कर लिया करो। ठीक है, इन्हां दोनों की जिहड़ी लंबाई है वो कितनी बन जूगी 510 बन जूगी, तो इन्हां दी दोनों की स्पीड नूं भी ऐड कर लिया करो, कितनी स्पीड बन जूगी 60 दे 48 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इतने मीटर के विच है तो इसनूं मीटर पर सैकेंड के विच कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 × 18 18 5 90 18 108 6 तो कट जूगा 6 5 30, यानी स्पीड कितनी बन गई अपनी 30 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, तो 510 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना इस स्पीड के नाल। आपां नूं पता है स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना 510 मीटर का, तो स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सैकेंड। 0 के नाल 0 कैंसल, 3 × 3 17 × 51, यानी इतने अपना आंसर की बन जूगा 17 सैकेंड्स। यानी ये दोनों ट्रेनस एक दूजे को क्रॉस कर देंगे 17 सैकेंड्स के विच। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन 17 सैकेंड्स 17 सेकेंड।
नैक्सट देखो, सचिन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मीना बट नॉट नैक्सट ऑफ भारती, यानी जो सचिन है यह इमीडिएट लैफ्ट है मीना तो, ठीक है। यानी अगर मीना इत्थे है तो सचिन इज इमीडिएट लैफ्ट है, मतलब इत्थे सचिन इत्थे है, ठीक है। बट नॉट नैक्सट ऑफ भारती, यानी इत्थे भारती नहीं आ सकती, ठीक है। आपां नूं क्या गया। परवीन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ भारती, जो परवीन है इस दे राइट ते है इस भारती दे प्रवीण, ठीक है। इफ द 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, अगर ये चार जो फ्रेंड्स ने यह एक सर्कल के इन्हों बिठाया जाए, ठीक है। तो आपको पूछा गया है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीना, जो मीना है इज द इमीडिएट राइट कौन है, ठीक है। ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आप सचिन इत्थे बिठा दीए, किते भी बिठा सकते हैं, आप इत्थे बिठा सकते हैं, ठीक है, किते भी बिठा सकते हैं आप। इस दे इमीडिएट राइट कौन है मीना, तो यदा इमीडिएट राइट इधर हो जाएगा, तो मीना इत्थे आ जाओ, ठीक है, मीना इत्थे आ जाओ। तो आपको ये भी पता है सचिन के नाल कौन नहीं बैठ सकता, भारती, यानी भारती इत्थे आ नहीं सकती, भारती के लिए एक पोजीशन बचती है, इत्थे आ जाएगी भारती। तो इत्थे कौन आ जाएगा अपना, इत्थे आ जाएगा प्रवीण, सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है प्रवीण। आपको ये भी कहा ये कि जो प्रवीण है ये इमीडिएट राइट है भारती दे, अगर इसका फेस इस तरफ है तो इसके राइट से कौन हो गया प्रवीण, यानी अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आपको पूछा गया है जो मीना है इसके इमीडिएट राइट कौन है, ठीक है, इसका फेस इस तरफ है तो इमीडिएट राइट कौन है इसके भारती, ठीक है। आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन भारती, ठीक है। इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ राइट हो गया, इस तरफ लेफ्ट हो गया, तो राइट पूछा तो आंसर अपना भारती बन जाएगा। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन भारती। नैक्सट देखो, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे करवाया गया जिस दे विच 70% जोड़े लोग ने उन्होंने कोल कहते कार्स ने, 75% कोले कहते टीवीज़ ने, ठीक है, 55% जोड़े लोग ने उन्होंने कोल कार्स ते टीवी दोनों ने, ठीक है। दैन हाउ मच परसेंट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव कार एंड टीवी, यानी कितने परसेंट लोग ने जिन्होंने कोल ना तो कार है ना टीवी है, ठीक है। इसनों आप वेन डायग्राम की हैल्प के नाल जिहड़ा है सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। सब तो पहला 70% जोड़े ने उन्होंने कोल की ने कार्स, तो इत्थे बन जाएगी कार, इत्थे बन जाएगा टीवी, ठीक है। 70% कोल की है कार्स, तो 70% इत्थे आ जाएगा, ठीक है। और 75% कोल की है टीवी, तो 75 इत्थे आ जाएगा। 55% कोल दोनों ने, तो इन्हां दे विचकार वाली जिहड़ी वैल्यू है कॉमन जो एरिया है वो कितना है 55%, तो 55 इत्थे लिख लांगे, ठीक है। उस तो बाद दैन हाउ मैनी परसेंट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव कार एंड टीवी, यानी कितने परसेंट लोग ने कहते जिन्हों के कोल ना तो कार है ना टीवी है, ठीक है। ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के, तो आप की करांगे 70 प्लस 75, यानी यह कार वाले ने यह टीवी वाले ने, इन्होंने दोनों को ऐड करता, इस दे विचों माइनस कर देंगे जोड़े ये 55 ने, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्हों के ऐड हो चुके हैं, क्योंकि ये जो ने इन्होंने दोनों के कॉमन ने, इस करके इन्होंने दोनों आप माइनस कर देंगे। 55 माइनस कर देंगे, 70 के 75 145, 145 के 55 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 90, यानी 90% जोड़े लोग ने ये वो लोग ने जिन्हों के कोल या तो कार है या फिर टीवी है या फिर दोनों ने, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 90% ही वो लोग ने जिन्हों के कोल या तो कार है या टीवी है या बोथ ने, दोनों ही ने, ठीक है। आपको पूछा गया है कितने परसेंट लोग ने जिन्हों के कोल ना तो कार है ना टीवी है, तो टोटल कितने परसेंट लोग होंगे ने 100%, माइनस कर दो 90%, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10%। 10% जोड़े लोग ने उन्होंने कोल ना तो कार है ना टीवी है ना दोनों ने, यही पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 10%, 10%। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज़ 15.8 ईयर्स, यानी एक क्लास की जो एवरेज एज है वो कितनी है 15.8 साल, ठीक है। जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो कितनी है 16.4, तो गर्ल्स की कितनी है 15.4, ठीक है। आपको पूछा गया है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो है वो की है, ठीक है। इसमें आप एलीगेशन एंड मिक्सचर की हैल्प के नाल कर सकते हैं, ठीक है। इधर बॉयज़ इधर गर्ल्स, बॉयज़ की एवरेज कितनी है 16.4, तो 16.4 लिख देंगे, ठीक है। गर्ल्स की कितनी है 15.4, तो 15.8 लिख देंगे 15.4, तो जो इन्हों की दोनों की एवरेज है वो कितनी है 15.8, तो विचकारली जी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.8। 16.4 के 15.8 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 0.6, ठीक है। इस तरह 15.8 के 15.4 माइनस करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 0.4। 0.2 के टेबल से कर सकते हैं, आप 0.2 के टेबल से कटांगे 2 दूना 4, 2 वैल्यू आ जाएगी। 0.6 कटांगे 2 3 6, यानी इतने वैल्यू आ जाएगी 3, यानी नवी रेशो जी बन गई अपनी वो कितनी बन गई 2:3। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो है वो कितनी है 2:3। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन 2:3, 2:3। आंसर बनेगा बी ऑप्शन।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਫ x ਰੇਸ਼ੋ y यानी x ਰੇਸ਼ੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी x ਵਟੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4, यानी कहना मतलब कि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 है, y ਦੀ 4 है। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 7 × 3 प्लस y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 3 × 4, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट 7 × 3 माइनस 3 × 4 3 × 4, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 7 21 21 प्लस 12 21 माइनस 12 21 ਤੇ 12 33 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 9 ਆ ਗਿਆ, 3 ਤੀਏ 9 11 ਤੀਏ 33, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 11/3, यानी 7x + 3y ਰੇਸ਼ੋ 7x - 3y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 11/3 ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 11/3। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, द वैल्यू ऑफ अ टीवी दैट वाज परचेज्ड इन जनवरी 2010 डेप्रीशिएट्स एट 12% पर एनम, यानी जो वैल्यू है वो टीवी की एक जो जनवरी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज किया गया सी किसी व्यक्ति के द्वारा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 12% जो है वो डेप्रीशिएट हो जाता है, यानी किसावट हो जाती है, डेप्रीशिएशन हो जाती है हर साल 12%, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है जनवरी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 4840 रुपये है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है जो इसका परचेजिंग प्राइस है वो कितना है, इस टीवी ਨੂੰ किन्ने रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज किया गया सी, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया। यानी कहने का मतलब की है 4840 रुपये वैल्यू अज है, ठीक है। इस तो पहला किन्नी होएगी, यानी इस दे विच आपां ने 12% जिहड़ा है वो कटौती की है, तो आपां की करांगे 100 + 12 बटे कितना आ जाएगा अपना 100। इस तरह यह 2 सालों के लिए हुई है, यानी इत्थे अपनी 2010 की गल की गई है जो परचेज किया सी, इत्थे 2012 की गल की है, यानी 2 बारी आपां करना पऊगा 100 + 12 बटे कितना आ जाएगा 100, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4840 गुना 112/100 इंटू 112/100। इसनूं तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो, तुहानूं जिहड़ी वैल्यू मिलूगी 6072 रुपये मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। जो तुसीं इसनूं सॉल्व करके देखोगे वैल्यूज़ नूं तां तुहानूं जिहड़ी वैल्यू मिलूगी वो 6072 रुपये मिलणगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब की है 6072 रुपये दे विच इस टीवी नूं परचेज किया गया सी, उस तो बाद 12% 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ घट गई वैल्यू, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर 12% घट गई, तो 2 सालों बाद जी वैल्यू वो कितनी रह गई सी 4840 रुपये, ठीक है। आपां नूं ओरिजिनल जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जो प्राइस है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच, इस करके आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 6072 रुपये। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप कंप्यूटर के क्वेश्चन। द अबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रैसिज विद अ स्टैंडर्ड डॉकूमेंट इज कॉल्ड डैश, ठीक है। यानी आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन के विच उस अबिलिटी नूं की बोलते हैं आपां जिस दे विच कंबाइन करते हैं नेम एंड एड्रैसिज विद अ स्टैंडर्ड डॉकूमेंट, ठीक है। जदों आपां एक स्टैंडर्ड डॉकूमेंट के नाल कंबाइन करते हैं नेम एंड एड्रैस नूं, उस अबिलिटी नूं की बोलिया जाता है, डॉकूमेंट फॉर्मैटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, या फिर मेल मर्ज, या फिर फॉर्म लैटर्स, उसनूं बोलिया जाता है मेल मर्ज। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन मेल मर्ज। जो आप कंबाइन करते हैं नेम एंड एड्रैसिज नूं स्टैंडर्ड डॉकूमेंट के नाल उन्होंने की बोलते हैं आप मेल मर्ज बोलते हैं, इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन मेल मर्ज। इन MS वर्ड पेज ब्रेक कैन बी फोर्स्ड बाय, MS वर्ड के अगर आपने पेज ब्रेक करना है तो किस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। यह ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अपना पी ऑप्शन पोजिशनिंग द कर्सर एट एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रैसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, यानी जदों आपने पेज ब्रेक करना होवे तां उस पोजीशन से आपने कर्सर लियाना है, ठीक है, उस एप्रोप्रिएट प्लेस के उपर जितों आपने पेज है जो ब्रेक करना है, ठीक है। उस तो बाद आपने कंट्रोल प्लस एंटर है जो प्रैस कर देना तो उत्थों ही जो पेज है वह ब्रेक हो जाएगा MS वर्ड के विच, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा पी ऑप्शन पोजिशनिंग द कर्सर एट एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रैसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। उस तो बाद पंजाबी के क्वेश्चन देखते हैं। जिहड़ी भाषा बच्चा अपने घर परिवार अते अपने माँ बाप तो सीखता है वह किहड़ी भाषा हुंदी है, बोलचाली भाषा, मत भाषा, इशारियां दी भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। यानी जिहड़ी जो भाषा बच्चा अपने माँ बाप घर परिवार तो सीखता है उसनूं की बोलते हैं, उसनूं बोलते हैं मत भाषा, ठीक है। इस आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन मत भाषा, ठीक है। जिवें पंजाब दे विच जो पंजाबी है की है यह राजभाषा एक, हिंदी दे विच हिंदी जिमें हरियाणी की राजभाषा है, ठीक है। इस तरह जो बच्चा अपने माँ बाप तो
घर परिवार तो सीखता वो की है मत भाषा। ठीक है, इस तरह इंडिया लैवल के उपर जी बोली जाती है लैंग्वेज वो हिंदी होगी, यह राष्ट्रीय भाषा होगी एक। ठीक है, इस तरह जो अंग्रेजी है इंग्लिश, ठीक है अंग्रेजी, यह की है एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी। ठीक है, यह आपने याद रखना है। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन मत भाषा। दुआबी भाषा किहड़े इलाके विच बोली जाती है? दुआबी जी उपभाषा है, ठीक है, कित्थे बोली जाती है पूछा गया अपने इस क्वेश्चन के विच। जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर या फिर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जो दुआबी उपभाषा है यह जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ भी, हुशियारपुर ਦੇ ਵਿੱਚ भी, कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ भी, नवांशहर ਦੇ ਵਿੱਚ भी, चारों ਦੇ ਵਿੱਚ बोली जाती है। तो आंसर बन जाऊगा उपरोक्त सारे, यानी इन्हां चारों इलाकों के विच बोली जाती है जो दुआबी उपभाषा है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ई ऑप्शन उपरोक्त सारे। ठीक है, सो ये सी अपना फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस सीरीज़ है जी स्टार्ट की है। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ दे विच इस दे विच हर एक मॉक टेस्ट के आप 20 क्वेश्चनस ने जिहड़े वो कवर करिया करांगे। ठीक है, विद एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन। यह जो सीरीज़ है जो तक तुहाडा पेपर नहीं हो जाता उदों तक कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी सारे सैट्स आप इस सीरीज़ के विच डिस्कस करांगे, इसलिए तुहानूं इस सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है। ठीक है, इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ सब इंस्पैक्टर ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ स्पैशल ਜਿਹੜੇ नोट्स ने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इस दे विच जनरल अवेयरनैस, ठीक है, जनरल अवेयरनैस के की कुछ कवर होगा, मॉडर्न हिस्टरी, इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, पंजाब जीके, इन्वायरनमेंट ते करंट अफेयर्स। यह टोटल 8 सबजैक्ट्स ने। ठीक है, हर एक के चार्जिस ने जोड़े किन्ने ने 200 रुपये रखे गए हैं। तो टोटल जोड़े चार्जिस ने जीके के किन्ने ने 1600 रुपये। ठीक है, उस तो बाद क्वांट के भी 200 रुपये, यानी कहने का मतलब की है 200 रुपीज़ पर सबजैक्ट। ठीक है, 200 रुपीज़ पर सबजैक्ट ने जोड़े नोट्स ने अपने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इन्हों के कुछ मिलूगा तो यह जीके के जनरल अवेयरनैस के सारा कुछ कवर होगा। 8 के 8 सबजैक्ट ने जो कवर होंगे। ठीक है, इस जो करंट अफेयर्स ने इन्हों के नाल जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी तो जी है वो ये दी जाऊगी। वीडियो सोल्यूशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी करंट अफेयर्स के नाल ही। ठीक है, उस तो बाद क्वांट की गल आती है, इस जोड़े क्वेश्चंस ने उन्होंने एक्सप्लेनेशन जी भी दी जाऊगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन तो इस अलग तो प्राइवेट जो ग्रुप है वो तैयार किया गया, उस जोड़े लिंक्स ने वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वांट के वीडियोज़ के होंगे। उस तो बाद पंजाबी है, रीजनिंग एंड DI, रीजनिंग एंड DI है जी, इस भी वीडियो एक्सप्लेनेशन तो नाल दी जाऊगी। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन ये भी नाल होएगी जो रीजनिंग एंड DI है। उस तो बाद कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश होगी। तो टोटल जो चार्जिस बनते हैं वो कितने बनते हैं 2600 रुपये, यानी 1600 रुपये जनरल अवेयरनैस से। बाकी ये 5 सबजैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल जो चार्जिस हो गए कितने रुपये हो गए 2600 रुपये। बट तो 2600 रुपये पे करने की जरूरत नहीं हैगी, तो 800 रुपये का जो डिस्काउंट है वो दिता जाऊगा। इन्होंने नोट्सों के जो चार्जिस पैणगे इन्होंने नोट्सों के सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये पैणगे। ठीक है, यानी ये जो नोट्स ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ने। ठीक है, इन्हों ही तैयार करके जाना, इस तो बाहर तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे। 1800 रुपये के जोड़े ये स्पैशल नोट्स ने जो साडे द्वारा ये प्रिपेयर किए गए हैं, इन्हों तुसीं परचेज कर सकते हो। यह जो नोट्स ने यह तो PDF फॉर्मेट के दिते जाएंगे, ये गल याद रखनी है। PDF फॉर्मेट के आउणगे ये नोट्स। ठीक है, तो यह जो नोट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज के आउणगे, ये भी गल याद रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, ये नोट्स ने जोड़े इन्हों के बारे अपने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये के ये सारे जो कंटेंट के नोट्स ने यह तो प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है आपने। अगर आपने पेपर भी फिल करना हो तो अपनी जी पेपर की फिल करने के चार्जिस आई थिंक 1500 2000 रुपये चार्जिस ने। बट आपने जोड़े नोट्स के चार्जिस ने बिल्कुल नॉमिनल रखे ने 1800 रुपये। यह सारा जो कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जोड़ा वो साडे द्वारा इस जोड़ा है तैयार करके पाया गया। ठीक है, और ये तुसीं किद्दां परचेज कर सकते हो इन्हों के बारे डिस्कस करते हैं आप। ठीक है, फाइनल चार्जिस ने 1800 रुपये। किस तरह पेमेंट करनी है तो गूगल पे कर सकते हो, फोनपे, पेटीएम, इस नंबर के उपर अपनी जी पेमेंट है वो तुहानूं करनी है। जो पेमेंट कर दोगे उस तो बाद तुहानूं लिख देना है पंजाब पुलिस नोट्स। ठीक है, सेम नंबर WhatsApp के उपर मैसेज करने तुहानूं। ठीक है, सेम नंबर है इस WhatsApp के उपर तुहानूं जिहड़ा स्क्रीनशॉट सेंड कर देना पेमेंट करने तो बाद, तो उसके उपर स्क्रीनशॉट के उपर नाल दी नाल लिख देना तुहानूं पंजाब पुलिस नोट्स। ठीक है, तो इस WhatsApp नंबर के उपर सेंड कर देने तुहानूं जिहड़े नोट्स के चार्जिस ने उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर के उपर सेंड करना है। और साडी तरफ तो ये जोड़े नोट्स ने 20 तरीक तो यानी 20/2/2023 तो यानी कल तो ये जोड़े नोट्स ने यानी अज तो ही। ठीक है, 20 तरीक तो ही जोड़े ये नोट्स ने शाम 4 बजे तो सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਪਹਿਲੇ 250 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ 1800 रुपये होंगे। उस तो बाद इन्हों की जी फीस है यह बढ़ा के 2600 ही कर दी जाएगी। जोड़े बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इन्होंने परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा गूगल पे फोन पे पेटीएम यूज़ नहीं करता तो इस नंबर दे इस बैंक के ट्रांजैक्शन अपनी करके जोड़ा है रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है। ठीक है, फिर भी साड़ी तरफ तो जोड़े शाम 4 बजे तो 20 तरीक तो बाद जोड़े नोट्स ने वो सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ा बच्चा परचेस करना चाहता है तो 2023 के विच अपनी जी सिलैक्शन है उसको इंश्योर करना चाहता है वो इन्होंने नोट्सां नूं प्रिपेयर करके जरूर जाए, क्योंकि पहला भी हर एक पेपर के लगभग बहुत ज़्यादा जोड़े क्वेश्चनस ने वो देखने को मिलते हैं साडे नोट्सां दे विचों। इस करके इस बार भी जोड़े काफ़ी जोड़े क्वेश्चनस ने वो डायरैक्ट भी देखने को मिलणगे तो इनडायरैक्ट भी देखने को मिलणगे। इस करके जोड़े बच्चे इंटरस्टड ने और इस बार पंजाब पुलिस का जोड़ा सुपना है साकार करना चाहते हैं वो इन्होंने नोट्सां नूं जोड़ा है परचेस करके इन्हों तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे ये सारे के सारे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर के उपर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। यह WhatsApp नंबर है, इस उपर तुसीं अपना जोड़ा कोई भी क्वेरी है तो तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये अपना फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 1 जिस अपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस ने जोड़े वो कवर किए हैं, डिटेल के कवर किए हैं। जो तुम्हें एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उन्होंने नोट कर लिया करो नाल दी नाल। ठीक है, कई बार एग्जाम के डायरैक्ट आपां जो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी है उसके डायरैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इस करके उन्होंने तुसीं नोट कर लिया करो। ठीक है, तुसीं कमेंट बॉक्स के लिख के दस सकते हो कितने क्वेश्चन तुहाडे सही होए ने ना 20 क्वेश्चन के विचों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तां तुसीं इस नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, यही नंबर है साडा WhatsApp के उपर। ठीक है, 7009868826। जोड़े बच्चे 2023 अपनी सिलैक्शन है जी उसको इंश्योर करना चाहते हैं वो इन्होंने नोट्सां नूं जिहड़ा है तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपने एग्जाम ओरिएंटेड जोड़े नोट्स ने ये प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो फिर भी इस नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी तुसीं इत्थे स्क्रीनशॉट लै सकते हो किहड़ा कंटेंट है जिहड़ा प्रोवाइड किया जाऊगा। इत्थे आपने सारा है जो एलैबोरेट करके दस्सिया गया है किहड़ा सब्जैक्ट है जिहड़ा कवर किया आपने इन्हां नोट्सां दे विच। लगभग सारा सब्जैक्ट है सारा सिलेबस है जिहड़ा कवर किया आपने, चाहे सब इंस्पैक्टर की गल करिए चाहे आप कांस्टेबल की गल करिए। ठीक है, ये सारा जो सिलेबस आपने कवर किया है इन्हां नोट्सां दे विच। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।